आपका हमेशा से नॉर्मली एक सवाल रहा होगा कि लड़कियां 90%, 95%, 98% लाकर जाती कहाँ हैं, करती क्या है। एक लाइन में इस सवाल का जवाब दें तो उन ज्यादातर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। यस, यही जवाब है, यही हार्श रियलिटी है। नमस्ते, मैं राधे, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम सरफेस मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह और स्कूल जाने वाली लड़कियों की जल्दी शादी। अगर आज से 500 साल पहले या फिर 70-80 साल पहले भी अगर कोई बाल विवाह लड़कियों की जल्दी शादी की बात होती तो हम सब थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाते। पर आज 21वीं सदी में आजाद भारत में अगर बाल विवाह होता है, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, तो क्या कारण है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, बाल विवाह और जल्दी शादी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से बाल विवाह शुरू हुआ। बाल विवाह की शुरुआत मुगल काल में हमारे देश में हुई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को मुगल उठाकर ले जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, उन्हें अपने हरम में रख लेते थे। इस कारण से लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, जिस कारण टाइम के साथ साथ ये डर से किया जाने वाला काम एक प्रथा बन गया और समाज का हिस्सा बन गया। फिर एंट्री होती है राजा राम मोहन राय की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिराव फूले और भी कई महान लोगों की, जिन्होंने बाल विवाह बंद करवाया, रोक लगवाई और अंग्रेजों के टाइम पर ही कानून बनवाया। और आज भी हमारे देश में ये कानून है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना बाल विवाह कानूनन अपराध है। हम आज प्रेजेंट टाइम में हैं, 2025 में हैं और आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, लड़कियों की जल्दी शादी हो रही है। तो किसका डर है? तो सीधा जवाब है और कड़वा सच है, हम सब का डर है। इस पूरे मानव समाज का डर है, उन सभी माँ बाप को जिनकी बेटी है। हर लड़की के माता पिता को अपने ही देश में रह रहे लोगों का डर है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कड़वा है मगर सच है। चलिए अब प्रेजेंट टाइम के सभी कारणों को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कि आज के समय में भी बाल विवाह क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेप केस, जो हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है आपके सामने कि 30,000 से ज्यादा रेप केस हुए एक साल में, यानी कि हर दिन 82 रेप केस हुए हमारे देश में। समाज में बढ़ता हुआ ये क्राइम रेप केस, आए दिन जो रेप केस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट कोई सेफ नहीं है। आए दिन लड़कियों की किडनैपिंग, वर्क प्लेस पे शोषण, आए दिन डेली रेप केस की न्यूज पेरेंट्स सुनते हैं। तो मजबूरन पेरेंट्स को ये कदम उठाना पड़ जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, इससे पहले हम हमारी बेटी की शादी कर देते हैं। ये मेंटेलिटी अपने आप पेरेंट्स की बन जाती है जब आप समाज में क्राइम को वुमेन्स के खिलाफ बढ़ता हुआ देखते हो। ना चाहकर भी ऐसी सोच सभी परिवार के लोगों के दिमाग में आ ही जाती है। पूरे वर्ल्ड में रेप को लेकर प्रॉपर पनिशमेंट है, बट हमारे देश में अभी तक कोई भी प्रॉपर पनिशमेंट नजर नहीं आती। आपको लगता है कोई सजा देने का मतलब ये होता है कि किसी ने क्राइम किया तो उसे सजा मिले, पर सजा पनिशमेंट का सिर्फ इतना काम नहीं है। पनिशमेंट का मतलब होता है कि कोई और उस पनिशमेंट के डर से क्राइम ना करे। पनिशमेंट इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उस पनिशमेंट के डर से, उस सजा के डर से क्राइम ही ना हो। और क्रिमिनल्स को डर ही नहीं है हमारे देश की न्याय व्यवस्था का, क्योंकि लाखों के पेंडिंग पड़े हैं। एक केस सालों तक चलता रहता है, पर क्रिमिनल्स को प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिलती। जब तक न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी, क्राइम कैसे रुकेंगे। अगर हमारे देश में हमें क्राइम्स को रोकना होगा तो हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम को, न्याय व्यवस्था को ठीक करना होगा। लाखों रेप केस ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। मैं किसी एक केस का नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी जानते हैं हाल ही में जो भी देश में रेप केस हुए हैं उनको जस्टिस मिला कि नहीं किसी को नहीं पता। अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले हमें हमारे न्याय व्यवस्था में बदलाव लाना होगा। सेकंड पॉइंट है महिलाओं और समाज का टू मच मॉडर्नाइज होना। नॉर्मली इस बात को समझे तो ये मॉडर्निज्म के नाम पे जो आपके आसपास अश्लीलता समाज में फैल रही है, जो इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जिस तरीके से पूरे समाज में अश्लीलता फैलती जा रही है, ये भी एक डर है पेरेंट्स में कि कहीं उनकी बेटी किसी गलत संगति में ना आ जाए। और सीधी सीधी एकदम राह बात कहें तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड है, जो आज के टाइम पे मॉडर्निज्म के नाम पर बहुत ही कॉमन और नॉर्मल होते जा रहा है। लड़कियों का किसी भी लड़के के बहकावे में आकर भाग जाना, किसी लड़के के साथ में प्रेम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाना, लड़कियों की जल्दी शादी का एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एक लड़की के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, कोई प्रेम प्रसंग है, तो फैमिली वाले तुरंत उस लड़की की शादी करवा देते हैं। अगर एक लड़की कोई भागकर शादी करती है या फिर लव मैरिज करती है तो वो दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है।
इस बात को आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कोई लड़की आसपास की घर परिवार की अगर लव मैरिज कर लेती है, घर से भागकर शादी कर लेती है, तो समझ लीजिए आसपास के रहने वाली परिवार की लड़कियों की, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है। उनके घर भी शादी करने की बात शुरू हो जाती है। एक अच्छी लड़की जो पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन पाती, वो अपने देश का नाम रोशन कर पाती, पर फैमिली वाले बस इस डर से कि कहीं हमारी बेटी भी ऐसा ना करे, ये दूसरी लड़कियों जैसा काम ना कर बैठे, बस इस डर से अपनी बेटी की, अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है लव जिहाद। लव जिहाद के केस हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लें, जैसे कोई लड़का एक लड़की को बेला फुसला कर अपने प्रेम के माया जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन कर दे, या फिर उसके साथ रेप कर दे, या फिर उसका मर्डर कर दे, तो ऐसी घटनाएं जब न्यूज में पेरेंट्स सुनते हैं तो एकमात्र सॉल्यूशन बचता है कि वो उनकी बेटी की जल्दी शादी कर दे और उनकी बेटी किसी ऐसी घटना का शिकार हो ही ना। लव जिहाद को लेकर रूल्स बन तो रहे हैं पर प्रॉपर नहीं। आज भी सभी माता पिता को डर है इस बात का कि अगर उनकी बेटी ने कोई गलत स्टेप ले लिया या फिर किसी के बहकावे में आ गई तो वो सीधा फ्रिज में मिलेगी। इससे अच्छा है कि वो ससुराल में मिले। लव जिहाद के मामले में गवर्नमेंट को इंश्योर होना होगा कि वो पब्लिक का ट्रस्ट बनाए और प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बनाए। 4 पॉइंट है फैमिली, परिवार और रिश्तेदार। परिवार के लोग और रिश्तेदार एक अच्छी लड़की, प्रॉपर स्टडी करने वाली लड़की के बारे में रिश्ता लेकर घर चले आते हैं, जबकि उनको दिख रहा होता है कि वो लड़की अभी स्टडी कर रही है, स्कूल कॉलेज ही जा रही है, और दुनिया के हजार कारण बताकर, पेरेंट्स को डराकर कन्विंस कर लेते हैं कि अभी उनकी लड़की की सगाई कर देते हैं या फिर शादी कर देते हैं। एक नया ट्रेंड चल रहा है अभी कि सगाई कर देते हैं, शादी बाद में करेंगे, सगाई के बाद स्टडी करती रहेगी, शादी 2-3 साल बाद करेंगे, पर वो सगाई होते ही 1 साल के अंदर ही शादी हो जाती है। होने वाले हस्बैंड से बातचीत शुरू होने के बाद लड़की का खुद से ही स्टडी से मन उठ जाता है। ऐसे कई लाखों एग्जाम्पल होंगे जिनमें ये कहा गया होगा कि लड़की की शादी होने के बाद, सगाई होने के बाद भी उसे आगे पढ़ने दिया जाएगा। जहाँ पर आपने कहीं देखा होगा कि लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ाई करती है, पर वो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही कम हैं, पर लाखों हजारों एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लड़कियां शादी के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कर ही नहीं पाती, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ जाती है, तो वो फिर अपना माइंड स्टडी में वापस लगा ही नहीं पाती। वो लड़की पढ़ लिख कर कुछ कर पाती, पर आज वो ससुराल में है। तो हमें इस सोच को बदलना होगा, तब जाके सही मायने में फेमिनिज्म होगा। 5 पॉइंट है वुमेन्स वर्सेस वुमेन्स। वुमेन्स का साथ नहीं दे रही है किसी भी घर में। यस, मैं हर घर की बात कर रहा हूँ। अगर किसी घर में घर की महिलाएं, जैसे लड़की की माँ, दादी, नानी, बड़ी बहन मना कर दे कि उनकी लड़की की शादी नहीं करनी है, तो शादी नहीं होगी। अगर बाल विवाह रोकना है तो महिलाओं को खुद से आगे आना होगा। लड़कियों को आगे बढ़ना है तो खुद महिलाओं को महिलाओं का साथ देना होगा। कोई नहीं आएगा अवतार लेके, अब आपको ही अवतार बनना है। एक मेंटलिटी है हमारे समाज की कि अगर कोई परिवार में या गांव में, कॉलोनी में किसी की बेटी या लड़की कोई गलत स्टेप ले लेती है, जैसे किसी के साथ भाग जाना या फिर लव मैरिज कर लेना, तो परिवार वाले या आसपास रहने वाले वो अपनी लड़की पर तुरंत शक करने लग जाते हैं। परिवार में एक लड़की कोई गलत काम करती है और पूरे परिवार की लड़कियों की लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि वुमेन्स के लिए एजुकेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की खुद को रिप्रेजेंट करती है एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से। एक लड़की जब पढ़ लिख कर कोई बड़ी पोस्ट पर जाती है, तब भी दूसरे माता पिता उस लड़की को देखकर अपनी बेटी को स्टडी में ज्यादा फोकस करवाते हैं, आगे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि देखो शर्मा जी की बेटी को देखो, वर्मा जी की बेटी को देखो, पायलट बन गई है, डॉक्टर बन गई है, तुम भी बनो, तुम भी पढ़ो और आगे बढ़ो। एक लड़की जब अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करती है, तब वो लाखों लड़कियों की लाइफ में चेंज लेकर आती है। वो मिसाल बनती है दूसरी लड़कियों के लिए आगे बढ़ने में। वहीं एक लड़की जब कोई गलत स्टेप ले लेती है तो वो प्रॉब्लम बनती है लाखों लड़कियों के लिए। तो लड़कियों को खुद से समझना होगा कि ट्रस्ट जो आप पर आपकी फैमिली का है वो आप तोड़ेंगे तो आप सिर्फ अपनी फैमिली का ही नहीं, सबका ट्रस्ट तोड़ देंगे। तो लड़कियों को खुद से इतना ट्रस्ट बनाना होगा फैमिली में कि कोई उन पर सवाल ना कर पाए। उनकी कोई शादी की बात करे तो उनकी फैमिली पहले ही मना कर दे। और मेरा पूरे देश के लोगों से भी निवेदन है, हम सबको बदलना होगा। हमें सारी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी, हमें समाज को बेहतर बनाना होगा।
हमें महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण बनाना होगा। और मेरा विनम्र अनुरोध है, जो भी फैमिली मेरा ये वीडियो देख रही है, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप अपनी बेटी पर, अपनी लड़की पर ट्रस्ट करें, साथ ही उसे पढ़ाएं। वो पढ़ेगी, आपका नाम रोशन करेगी। आप अगर उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये समाज के डर से, सोशल मीडिया के डर से और जो ये दुनिया में हो रहा है उसके डर से आप अपनी बेटी के पंख क्यों काट रहे हो? किसी और की बेटी अगर कोई गलत स्टेप उठा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी भी ऐसा ही करेगी। और आप अपनी बेटी का, लड़की का दूसरों के साथ में कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आपकी लड़की बेस्ट है, इस बात को समझें। आपको आपकी बेटी पर ट्रस्ट करना होगा, तब जाके तो बेटियां इस देश का नाम रोशन करेगी। और बेटियों से, लड़कियों से और सभी महिलाओं से भी ये निवेदन है कि आप अपने माता पिता का विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आज लड़कियों को भी ये बात समझनी होगी। और अब लड़कियों का फर्ज बनता है कि आप समाज के लिए आईना बने, दूसरी लड़कियों का साथ दें और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें। एक कटाक्ष के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं कि ओलंपिक में मेडल चाहिए तो खुद की लड़की को मजबूत बनाइए, बहादुर बनाइए, अपनी लड़की को आगे बढ़ाइए। सिर्फ न्यूज़ देखकर अफसोस मत जताइए कि भारत ने मेडल नहीं जीता। आपकी बेटी ही देश का नाम रोशन करेगी, ये विचार रखिए। इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आई होप मैंने कुछ आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन नॉलेज दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका ओपिनियन हो या कोई राय हो या फिर कोई विचार हो तो कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।